अभी हमने पिछले पार्ट में ये देखा था कि सेट के किस प्रकार से हमने पार्ट्स का डिस्कस किया था। जो 5 प्रकार के हमने सेट डिस्कस किए, जिनमें रिक्त समुच्चय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बेस क्वेश्चन देता है, क्योंकि उसमें मैंने जो 5 वाली बातें समझाई थी, अगर आप लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो प्रीवियस वीडियो जरूर देखें, तो आपको ये वीडियो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा और अंत तक टॉपिक को समझने का प्रयास किया करो, जिससे कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। यदि आप वैसे ही देख करके कि हाँ थोड़ा ठीक है, तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। कंप्लीट सीखना है तो आपको शुरू से और लास्ट तक देखना ही पड़ेगा। अब मैं शुरू करूंगा यहाँ पर सेट का यूनियन कैसे लेते हैं, इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं, यूनियन और इंटरसेक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्या डेफिनेशंस होती हैं यूनियन इंटरसेक्शन की, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे समुच्चयों का सम्मिलन या इसे सर्वनिष्ठ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्वनिष्ठ। इंग्लिश में कहेंगे इसे यूनियन ऑफ सेट्स। अभी हम यहां पर 2 सेट की बात कर ले रहे हैं, बाद में इसे जनरलाइज करेंगे। तो आप लोग बहुत ध्यान से समझने के लिए ये देखो शब्द हैं सम्मिलन और सर्वनिष्ठ। आप लोगों ने देखा कहीं सम्मेलन होता है, जैसे कवि सम्मेलन, तो क्या होता है? यूनियन होती है ना कवियों की। तो ऐसे याद रख लीजिए कि यूनियन बोलते हैं सम्मेलन को, और इंटरसेक्शन जब हम आगे पढ़ेंगे तो वहां होता है उभयनिष्ठ, यानी कि कॉमन। ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे कि सम्मेलन होता क्या है। जैसे पहले हम एक एग्जांपल से इस डेफिनेशन पर पहुंचेंगे कि A इज इक्वल टू, हमने कोई ये एग्जांपल ले लिया 1 2 3 4 5 A, इस प्रकार से। B हमने कोई ये एग्जांपल ले लिया, इसमें हमने कहा कि 3 2 1 8 9, इस प्रकार से हमने ये एग्जांपल लिया। अब यहां पर एक बात समझने का प्रयास करो कि A और B का यदि हम यूनियन निकालेंगे तो A यूनियन B क्या होगा? A यूनियन B जो होगा वो ऐसा होता है कि इसमें हो या किसी एक में हो, सारी की सारी चीजें आएंगी। अब हमने कहा कि इसमें है तो भी आएगा, इसमें है तो भी आएगा, दोनों में होगा तो भी आएगा। कॉमन भी और जो कॉमन नहीं है वो भी। याद करो 10th क्लास में जब हमने एलसीएम के कुछ क्वेश्चन किए थे, तो एलसीएम में क्या करते थे? फैक्टर किया, फैक्टर में जो कॉमन होता था वो भी लिखते थे, जो कॉमन नहीं होता था वो भी लिखते थे। ऐसे ही यहाँ पर सभी में देखेंगे कि कॉमन क्या है। कॉमन है 1 2 3। अब देखो 1 2 3 यहाँ भी है, 1 2 3 यहाँ भी है, 8 है, यहाँ 8 नहीं है, यहाँ पर 5 है, यहाँ 5 नहीं है, तो यहाँ 5 भी आ जाएगा। यहाँ 8 है, यहाँ नहीं है, 8 भी आ जाएगा। 9 है, यहाँ नहीं है, 9 आ जाएगा। ये A है, इसे 9 मत समझिएगा। और A, अब देखो सेट में मैंने एलिमेंट को मिला के क्यों रखा? क्योंकि आपको बार बार ये याद रहे कि सेट में ऑर्डर की प्रॉपर्टी का कोई भी महत्व नहीं होता। अच्छा, इसमें 4 और रह गया, चलो 4 भी लिख देते हैं। यहाँ पर ध्यान नहीं रहा अभी, तो ये 1 2 3 4 5 इस प्रकार से हम देख रहे हैं। कुल मिलाकर के जो कॉमन होता है वो भी आएगा और जो कॉमन नहीं है वो भी आएगा। इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये एग्जांपल नंबर 1 लिया हमने, एग्जांपल दूसरा और लेंगे। तो जैसे हमने एक सेट ले लिया A में हमने ये कहा कि समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। यहां पर हम कह रहे हैं कि X सच दैट X समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। अब एक बात बहुत ध्यान से समझना कि यहां पर हमने जो लिखा है ये है कि A जो है उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय होगा जो कि समबाहु है। समबाहु आप लोग सभी जानते हो, इक्विलेटरल, यानी कि उसकी सभी भुजाएं समान हो। अब यहाँ पर हमने B कोई एग्जांपल लिया है और इसमें हमने कह दिया कि X सच दैट X समतल
समतल में स्थित कोई त्रिभुज। अब एक बात बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करिए कि यहाँ समतल में स्थित कोई त्रिभुज है। देखो यहाँ पर तो समबाहु त्रिभुज है, यहाँ पर समतल में स्थित कोई त्रिभुज है। इस बात पर हम विचार करेंगे तो हम ये देख पा रहे हैं कि समबाहु त्रिभुज तो एक विशेष कंडीशन हो गई, लेकिन समतल में जितने भी त्रिभुज हैं उन सभी त्रिभुजों में समबाहु, विषमबाहु, समकोण सारे के सारे त्रिभुज आएंगे। तो इसमें कम होंगे या इसमें? अरे इसमें कम होंगे, क्योंकि इसमें समबाहु समबाहु आ रहे हैं और इसमें तो सारे के सारे आएंगे। तो हम ये भी देखेंगे कि इसके जितने भी त्रिभुज होंगे वो इसमें तो होंगे, लेकिन इसमें कोई भी ऐसा त्रिभुज जरूर होगा जो समबाहु नहीं होगा, या अन्य कुछ भी हो सकता है, समकोण हो सकता है, समद्विबाहु हो सकता है। तो अब हम क्या कहेंगे कि इसमें और इसमें दोनों में से ये वाला तो पूरा कॉमन आ जाएगा। समझ पा रहे हैं ना मेरी बात? यहाँ पर जितने भी त्रिभुज होंगे वो सारे के सारे इसमें आएंगे। तो जब दोनों का कॉमन ही पूरा इसमें है तो टोटल जो सेट आएगा A यूनियन B का, A यूनियन B जो सेट बनेगा वो तो वही बनेगा ना कि B आ गया, क्योंकि A के सारे एलिमेंट B के अंदर हैं, इसीलिए A यूनियन B क्या आ जाएगा? B। तो उम्मीद है ये A यूनियन B आपका क्लियर होगा। अब इसे भाषा में कैसे लिखोगे मैं जरा बता दे रहा हूं कि दो समुच्चयों A और B का सर्वनिष्ठ, क्या कह रहे हैं यहाँ पर? सर्वनिष्ठ या सम्मिलन। तो सम्मिलन समुच्चय उन सभी अवयवों का समुच्चय होता है जो कि समुच्चय A में है या समुच्चय B में है या दोनों में है। तो इस बात को लिख लीजिएगा जो मैंने अभी बोली। तो आप लोगों के ये सम्मिलन वाला जो सिस्टम है ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम स्टार्ट करेंगे इंटरसेक्शन के बारे में समझना। तो इंटरसेक्शन क्या होता है इसे बहुत ध्यान से समझोगे। अब देखो, जिस प्रकार से हमने सम्मिलन को यूनियन बोला है, ऐसे ही इंटरसेक्शन का हिंदी में क्या मतलब होता है? उभयनिष्ठ। तो हम यहाँ पर कहेंगे समुच्चयों का उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ बोलते हैं इसे, या उभयनिष्ठ की जगह पर इसे प्रतिच्छेदन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदन। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे? इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, यहां समुच्चयों का प्रतिच्छेदन। अब ये मत सोचना कि उभयनिष्ठ को तो कॉमन बोलेंगे, कॉमन भी आप बोल सकते हो, लेकिन विशेष रूप से इंग्लिश में इंटरसेक्शन ही लिखा आता है। अब हम इसे समझेंगे कि इंटरसेक्शन क्या होता है। देखो, यूनियन में हमने पढ़ा था कि दोनों में हो या दोनों में किसी एक में हो तो भी हम यूनियन में लेते हैं, क्योंकि कॉमन और जो कॉमन नहीं है वो दोनों ही यूनियन में आते थे। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि ए इंटरसेक्शन को इस प्रकार से दिखाते हैं, ये याद रखिए। तो यहाँ पर ये परिभाषा क्या होगी, पहले मैं इसकी परिभाषा ही दे रहा हूं आप लोगों को, तो इसे लिख लीजिए कि दो समुच्चयों A और B का प्रतिच्छेदन समुच्चय उन सभी अवयवों का समुच्चय होगा जो कि समुच्चय A तथा समुच्चय B में उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन है। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल A क्या कह रहा है हमसे? 1 2 3 4 ABC, यहां हमने इतना ले लिया, और कोई सेट ले लिया B, सेट B में हमने कहा AEIOU2 3, इस प्रकार से हमने ये ले लिया। इसे 4 मत समझना, ये U है, ठीक है? क्या है ये? U। अब यहां पर हमसे कहा गया कि A इंटरसेक्शन B फाइंड कीजिए। तो A इंटरसेक्शन B का मतलब क्या है? हम पहले A को लिख ले रहे हैं 1 2 3 4 ABC। अब यहां पर हमने देखा, अब इंटरसेक्शन ये लिखेंगे तो ये हो जाएगा AEIOU2 3। अब आप लोग देखिए कि दोनों में कॉमन क्या है। मैंने अभी बताया था कि
दो समुच्चयों का प्रतिच्छेदन समुच्चय वही होगा जो दोनों में कॉमन अवयवों को कंटेन करेगा। तो हम देख रहे हैं कॉमन एक है क्या, नहीं है, दो है, हाँ है, और क्या है, तीन है, और क्या है, ए है, और तो कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो बाकी का नहीं लिखेंगे। तो समझ में आ रहा है ना इंटरसेक्शन में और यूनियन में क्या डिफरेंस है। जब अच्छी तरह से क्लियर हो गया तो अभी हम यहाँ पर देखो, अब जो पिछला हमने उदाहरण लिया था कि हमने कहा था कि एक तो समुच्चय है समबाहु त्रिभुज का और एक है समतल में उपस्थित सारे के सारे त्रिभुज का। तो हम कहेंगे दोनों का कॉमन क्या था, समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज इंटरसेक्शन में जो आएगा वो पिछले क्वेश्चन के लिए ए आएगा और यूनियन में क्या आया था, बी। तो जो दूसरा क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को भी आप इसके लिए लिख सकते हो और कर लीजिएगा, क्योंकि हम जब तक सेट बिल्डर फॉर्म के क्वेश्चन नहीं करेंगे तो हम सेट की हाई पोजीशन के जो सवाल होते हैं उन्हें नहीं कर पाएंगे। तो यहां तक ये समुच्चयों का उभयनिष्ठ और सर्वनिष्ठ क्लियर हो गया। अब इसी पर बेस्ड है विसंगीत समुच्चय की परिभाषा। अब पढ़ेंगे विसंगीत समुच्चय, तो बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करोगे। विसंगीत हिंदी में बोलते हैं इसे और इंग्लिश में कहते हैं डिसजॉइंट। समझ गए क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट। हिंदी में बोलेंगे विसंगीत, विसंगीत समुच्चय। इसे इंग्लिश में बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। अब एक बात बहुत ध्यान से देखो, यहां सेट्स लिखा हुआ है, इससे क्या मतलब है कि ये दो या दो से अधिक की बात हो रही है। विसंगीत का मतलब जो संग नहीं दे रहे, और संग नहीं देते हैं तो उनका क्या होता है, डिसजॉइंट। उनका जॉइंट कभी मिलता नहीं है, उनका जॉइंट क्या है, डिस हो। अब ऐसे यहां पर ये समझो कि दो सेट कौन से होते हैं, हम कहेंगे जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो। अरे जॉइंट किससे बनता है, कुछ कॉमन पार्ट होते हैं उन्हीं से तो जॉइंट बनता है। तो हम कहेंगे कि किन्हीं दो समुच्चयों को हम विसंगीत समुच्चय कहेंगे। कब, जबकि उन दोनों में कोई भी अवयव उभयनिष्ठ ना हो। तो हम क्या कह रहे हैं, बहुत ध्यान से समझो। यहां पर हमने एक सेट ले लिया ए में हमने कहा 1 2 3 4, और यहां पर हमने एक सेट ले लिया बी, और बी के जो एलिमेंट लिए हैं वो लिए हैं ए बी सी डी ई। अब हम देख पा रहे हैं कि सेट ए और सेट बी दोनों में यदि हम इंटरसेक्शन निकालने लगे तो इंटरसेक्शन दोनों में क्या आ रहा है, आप देख पा रहे हो कुछ भी कॉमन नहीं है। यहां पर ए बी सी डी है, यहां पर 1 2 3 4 है। जब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम क्या कहेंगे कि इन दोनों समुच्चयों का जो युग्म है वो विसंगीत समुच्चय युग्म है। कैसा है, विसंगीत। तो डिसजॉइंट सेट समझ में आया अच्छी तरह से। तो यहां पर आप लोग ये भी परिभाषा लिख लीजिए कि दो समुच्चयों का विसंगीत समुच्चय जब कहलाएगा जबकि दोनों समुच्चयों का कोई भी अवयव कॉमन ना हो। तो ए और बी का जो विसंगीत है वो कैसा है, ए इंटरसेक्शन बी फाई होने पर है। तो याद रखो यहां फाई होने पर क्यों विशेष बात कही गई, फाई एक रिक्त समुच्चय जिसमें कोई अवयव नहीं आता। जब कोई अवयव इन दोनों का कॉमन है ही नहीं तो इंटरसेक्शन का कोई सेट नहीं बनेगा, वो क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा। तो इसीलिए विसंगीत समुच्चय को विशेष रूप से याद रखिए। इस पर बेस्ड क्वेश्चन कंपटीशन के एंट्रेंस एग्जाम में भी दे देता है, जहां पर डिसजॉइंट की डेफिनेशन दे देता है। तो आप लोग इसे अच्छी तरह से पढ़िए। नेक्स्ट वीडियो में आपको वो सारा कंफ्यूजन मैं क्लियर करके दूंगा कि सबसेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट क्या होता है, क्योंकि बहुत सारी किताबों में ये इतना कंफ्यूजन है कि इसमें शिक्षक भी, जो टीचर्स हैं, वो खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें क्या करना है, सबसेट को कब यहाँ पर काउंट करना है, कब नहीं करना। प्रॉपर सबसेट में आप लोग ये देख पाओगे कि फाई नहीं आता है, क्यों नहीं आता है, प्रॉपर और इम्प्रॉपर की डेफिनेशन का क्या डिफरेंस है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो वेट करें नेक्स्ट वीडियो के लिए। जब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग इसे पूर्ण रूप से समझ करके ही नेक्स्ट वीडियो देखें। ठीक।